सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 24 वर्स 24। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार को, भाव को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर अंत में ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी of the two paths, the one is that in which are stationed the all effulgent fire god and the deities presiding over daylight, the bright fortnight and the 6 months of the northward course of the sun respectively. Proceeding along it after death, yogis who have known Brahma, being successively led by the above gods, फाइनली रीच ब्रह्म। तो इस श्लोक में शुक्ल मार्ग का वर्णन दिखाई देता है और शुक्ल मार्ग का वर्णन उसके फल सहित है कि जो शुक्ल मार्ग में जाते हैं मृत्यु के पश्चात ब्रह्मवेद, उनका अंतिम परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं कि उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योति ही यानी ज्योतिर्मय, अग्नि ही अग्नि अभिमानी देवता है, अहह दिन का वो भी अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के षण्मासाः 6 महीनों का अभिमानी देवता है। तत्र यानी उस मार्ग में प्रयाताः यानी मृत्यु के बाद गए हुए, मरकर गए हुए ब्रह्मविदः यानी ब्रह्मवेत्ता, जनाः मतलब योगी जन। ब्रह्मवेत्ता का मतलब ये है कि परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले ब्रह्मवेद जनाः, ब्रह्मवेत्ता योगी जन। तो ब्रह्म को गच्छन्ति मतलब प्राप्त होते हैं। कैसे? उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से सक्सेसिवली सीरियली ले जाए जाकर अंत में ब्रह्म को गच्छन्ति मतलब प्राप्त होते हैं। तो यहाँ अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, इनका क्या मतलब है और इनको देवता किस प्रकार से कहा गया है या माना गया है, उसको पहले हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं कि यहाँ अग्नि काल अभिमानी देवता का वाचक है तथा ज्योति वो भी काल अभिमानी देवता का ही वाचक है। यानी ये अग्नि और ज्योति दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता ही हैं। देखिए, किसी बगीचे में अगर आम के पेड़ ज़्यादा होते हैं ना, तो उसको हम आम का भी बगीचा कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ काल अभिमानी देवताओं का वर्णन अधिक होने से, जो पिछले श्लोक में कहा था ना यत्र काले तम कालम, तो वो कालवाचक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो मतलब ये है कि जिस मार्ग में अग्नि देवता, दूसरा ज्योति देवता, तीसरे दिन के देवता, चौथे शुक्ल पक्ष के देवता और 5वें उत्तरायण के 6 महीनों के देवता हैं, उस मार्ग में यानी उपर्युक्त देवताओं के अधिकार में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म की उपासना में तत्पर हुए पुरुष क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यहाँ उत्तरायण भी देवता का ही वाचक है क्योंकि ब्रह्म सूत्र में इसी प्रकार माना गया है। अब यहाँ ये भी समझने की बात है कि ब्रह्मवेत्ता कहा है, यानी ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म रूप नहीं कहा है।
ब्रह्म, क्योंकि जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, वो तो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ है, वो तो सद्यो मुक्ति के पात्र हैं, यानी वो तो पहले ही जीवन मुक्त हैं। तो इसलिए वो तो मतलब आने जाने वाले कहीं होते ही नहीं है, उनको तो वैसे ही ब्रह्म प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो ब्रह्म वेत्ता हैं, उसके लिए कहा गया है। क्योंकि बाकी तो जो ज्ञाननिष्ठ है, ब्रह्म रूप है, वो तो पहले ही ब्रह्ममय है। और इस श्लोक के भाव को अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में क्रम मुक्ति के मार्ग को दिखाया गया है, क्रमशः किस प्रकार से मुक्ति मिलती है। देखिए, एक तो इसमें साधक कौन से बताए गए हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, यानी साधक, और उसी प्रकार जिन लोगों को वर्तमान जीवन में ही ब्रह्म का साक्षात अनुभव नहीं हुआ है, अनुभूति नहीं हुई है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उपासक हैं, ऐसे ब्रह्म के उपासक इस क्रम मुक्ति के अधिकारी हैं, पात्र हैं। एक तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, उपनिषदों के अनुसार ये सभी साधक जन देह को छोड़ने के बाद देवयान के द्वारा, देवयान मतलब देवताओं के मार्ग के द्वारा, उसके थ्रू ब्रह्मलोक तक, यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के लोक में प्रवेश करते हैं, और वहां एक कल्प की समाप्ति तक बहुत सारे दिव्य अलौकिक विषयों के आनंद का अनुभव लेते हैं, भोग करते हैं, और फिर महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ ही वे सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो उपनिषदों में प्रयुक्त शब्द है, उन्हीं को भगवान ने यहाँ देवयान को इंडिकेट किया है। आध्यात्म की दृष्टि से श्लोक विशेष अर्थपूर्ण है। अग्नि, ज्योति, फिर दिन, इनमें क्रमशः उजाला बढ़ता जाता है, प्रकाश बढ़ता जाता है। इनमें अग्नि से ज्योति ज़्यादा प्रकाश देती है, उससे ज़्यादा दिन में प्रकाश होता है। शुक्ल पक्ष फिर 15 दिन का होता है, जिसका उजाला और प्रकाश ज़्यादा देर तक और दूर तक रहता है। फिर उत्तरायण में 6 महीनों तक उजाला रहता है, ज़्यादा प्रकाश रहता है, ज़्यादा दिन बड़े हो जाते हैं, सूर्य उत्तर में चला जाता है। तो ये सब सूर्य के द्वारा अधिष्ठित देवयान को सूचित करते हैं। उपनिषदों की अपनी विशिष्ट भाषा में भी ब्रह्म के उपासकों की मुक्ति का मार्ग उत्तरायण ही कहलाता है। इसलिए क्रम मुक्ति को बताने के लिए ऋषियों द्वारा जो प्रायः प्रयोग किया जाता है शब्द उत्तरायण, उस शब्द में लगभग सभी अभिप्राय शामिल किए गए हैं। दूसरे सरल शब्दों में श्लोक का भाव देखें तो जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, ब्रह्मवेद जना, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, फिर दिन के शुभ क्षणों में, फिर शुक्ल पक्ष में, या फिर जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 महीनों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो इस क्रम को, यानी सीक्वेंस को इस प्रकार समझे कि भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। फिर उससे ज़्यादा, अग्नि तो वैसे रात्रि में ही ज़्यादा प्रकाश करती है, दिन में तो उसका प्रकाश दिखाई भी बहुत कम देता है, तो वो प्रकाश करती है, तो वो प्रकाश एक तरह का बहुत कम होता है। फिर दिन में तो होता ही नहीं है, उसके अपेक्षा दिन का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। फिर उससे अधिक रहता है शुक्ल पक्ष का, जो कि 15 दिनों का होता है, उससे भी ज़्यादा रहता है उत्तरायण में, जिसमें 6 महीनों तक प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है। जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं, जिसे उत्तरायण कहते हैं, वो 6 महीनों का होता है। माना जाता है कि वो देवताओं का एक दिन है। तो यहाँ फिर दूसरी पंक्ति में भगवान बताते हैं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः, यानी जो शुक्ल मार्ग में, यानी प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। अब जहां तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता के हवाले कर देते हैं, सौंप देते हैं। अब दिन के देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है।
इस प्रकार वे क्रमशः क्रम पूर्वक सिक्वेंशली सक्सेसिवली वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहते हैं और फिर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्म विदय पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है। अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले उन ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो पहले ही सद्यो मुक्त या जीवन मुक्त यहीं हो जाते हैं, उन्हें फिर ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। कूर्म पुराण पूर्व 11.284 में भी कहा गया है, ब्रह्मणा सह ते सर्वे, यानी ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा जी के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। और संक्षेप में यहाँ ये भी देख सकते हैं हम कि उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के जो क्रम बताया गया है उसका अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अर्चिका देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का, फिर उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत, अमानव पुरुष द्वारा अंत में ब्रह्मलोक ले जाना होता है। और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता, फिर दिन का, शुक्ल पक्ष का, उत्तरायण का, फिर देवलोक, आदित्य, विद्युत और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसी तरह कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुण लोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और फिर ब्रह्मलोक आता है। ब्रह्मसूत्र में भी विचार किया गया है। तो शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान भी कहा गया है, उत्तर मार्ग भी कहा गया है, देवपथ और ब्रह्म पथ इस नाम से भी कहा गया है। तो और सरल शब्दों में और संक्षेप में कहें तो वे जो पर ब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 महीनों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ उत्तरायण के 6 माह हो या चंद्रमा का शुक्ल पक्ष हो, इन सब को प्रकाश के रूप में चित्रित किया गया है। और प्रकाश तो ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। तो वे जिनकी चेतना भगवान में स्थित होती है और ये विषय आसक्त कार्यों से विरक्त रहते हैं, वे प्रकाश यानी विवेक और ज्ञान के पथ का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं। तो चूंकि वे भगवत चेतना में स्थित हो जाते हैं, इसलिए वे अंत में परमात्मा का धाम प्राप्त करते हैं और अंत में संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मार्ग से कौन जाता है? जो ब्रह्म ज्ञान की चमक से परिपूर्ण होता है, वह ही ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। और यह प्रकाशमय अवस्था केवल ब्रह्म के ज्ञाताओं को ही प्राप्त होती है, अन्य लोगों को नहीं। और जैसा कि अभी बताया, जो ब्रह्म ज्ञान है वही तो प्रकाश है, इसलिए 5 प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है: अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर मनुष्य के उत्थान का संकेत हैं। तो संदेश भी स्पष्ट है कि मनुष्य को अपना निवास स्थान ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में यानी अविनाशी ईश्वर में खोजना चाहिए। इस प्रकार वो प्रकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ता है, अंधकार की ओर नीचे की ओर नहीं जाता। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव पुनः देख लें कि अग्नि, फिर ज्योति यानी प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और फिर उत्तरायण, जिन दोनों सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर रहता है, ये के 6 महीने। तो यह वह समय है जिसमें इस संसार से प्रस्थान करने वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।